फ्रेंड्स, आज बेटा हम कम्युनिकेशन में आपको करवाने जा रहे हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन। क्या होता है स्काई वेव प्रोपोगेशन? तो याद रखना, इसमें इट इज द मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन विच द रेडियो वेव्स emitted from the transmitting antenna reaches the receiving antenna, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है, इसको एक्चुअली में हम आइनोस्फीयर प्रोपोगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बताया कि ये वो मोड ऑफ प्रोपोगेशन है जिसमें जो रेडियो वेव्स होती हैं वो एमिट होती हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना से और रीच करती है रिसीविंग एंटीना से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फीयर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फीयर, ठीक है। जब आइनोस्फीयर से जब ईएम वेव्स आपकी जो रेडियो वेव्स है वो क्या करती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। कहाँ से ट्रांसमिट होती हैं? आपको पता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से। और रीच कहाँ पे पहुँचती हैं? रिसीविंग एंटीना तक। लेकिन कैसे और कैसे पहुँचती हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी आइनोस्फीयर। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर प्रोपोगेशन भी कहते हैं आइनोस्फीयर, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें देखो, ये तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर कर दिया, तो फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। ये वो इट इज़ दी मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन विच द रेडियो वेव्स एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना रीचेज द रिसीविंग एंटीना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फीयर। तो ये था हमारा डेफिनेशन। अब बेटा हम इसको डायग्रामेटिकली बता देते हैं। तो याद रखना कुछ बातें, जो आइनोस्फीयर है बेटा, ये अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। याद रखना, ionosphere is the uppermost layer of atmosphere, ठीक है। extending from 80 kilometers, extending from 80 kilometers to 400 kilometers height from the surface of earth, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो आइनोस्फीयर होता है अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, एक्सटेंडिंग फ्रॉम 80 किलोमीटर्स टू 400 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ से सरफेस से ऊपर चले जाएं तो वहाँ से 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक जो ऊपर वाली सबसे लास्ट अपर मोस्ट लेयर जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? आइनोस्फीयर कहेंगे। देखिए, अब इसका डायग्रामेटिकली बताएंगे किस तरह से होता है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, अर्थ है ये, लेट इट बी, ये क्या है? अर्थ है, ठीक है। ये हमारा है, लेट इट बी, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया, ठीक है। और ये हमारा आइनोस्फीयर है, ये हमारा आइनोस्फीयर है, ठीक है। क्या है? आइनोस्फीयर। तो ये क्या करती है, हमारे ग्राउंड तक पहुंचती हैं। जो रेडियो वेव्स है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से क्या होंगी? यहाँ से ट्रांसमिट होंगी, ऐसे ऐसे, सॉरी, इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है,
1 2 3, जैसे हम बोल देते हैं ये हमारा, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये क्या है, स्काई वेव्स, दीज आर कॉल्ड स्काई वेव्स, ये और ये है ना, स्काई वेव्स ये और ये। तो हमारी ये फर्स्ट आ गई, ठीक है। रिलेटेड भी हम कह सकते हैं, इसको हम R1 कह सकते हैं रेडियो वेव, ठीक है, इसको हम R2 कह सकते हैं, इसको हम R3 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है, ये आती है ट्रांसमिटिंग एंटीना से। कहाँ से होके आती है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से तो ट्रांसमिट होती है, और आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ तक पहुँचती है, ग्राउंड तक। तो इनको हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो बेटा आज के लेक्चर में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्काई वेव प्रोपोगेशन क्या होती है। स्काई वेव प्रोपोगेशन एक ऐसी मोड ऑफ प्रोपोगेशन है जिसमें जो रेडियो वेव्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना से और रीच द ग्राउंड, ठीक है, रीच द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे पहुंच रही हैं, ठीक है, ग्राउंड पे पहुंच रही है। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, मैंने बता दिया ऐसे। तो ये ग्राउंड पे पहुंच रही है, लेकिन आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फीयर, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फीयर। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर स्काई वेव प्रोपोगेशन, जहाँ आप कह सकते हो कम्युनिकेशन सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।